बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के अलावा कौन से दूसरे प्रोग्राम हैं जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के हैं और वो करवाए जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से वो कोर्सेज हैं जो कि बीएस हैं जो करवाए जाते हैं हेल्थ अलाइड हेल्थ साइंसेज के। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका जो क्वालिफ़िकेशन है या एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरह आपको किस अहल हैं कि इसमें आपका एडमिशन हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्राइटेरिया है इनके मेरिट बनाने का वो क्या है, किस तरह ये मेरिट बनाते हैं। उसके बाद हम इसकी फ़ीस के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी फ़ीस क्या होती है और आपसे ये क्या चार्ज करेंगे, फ़ीस क्या होगी। और आखिर में हम बात करेंगे इनकी जो लिस्ट लगी है उस लिस्ट में मेरिट क्या होता है, इनकी जो ये प्रोग्राम है इनका मेरिट क्या होता है। आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में है और सबसे अच्छी एमबीबीएस में मानी जाती है, तो इसलिए इसके अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो प्रोग्राम हैं वो भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है इस यूनिवर्सिटी में किसी भी अलाइड हेल्थ साइंस प्रोग्राम में, तो आप समझ लें कि आपका दाखला ही नहीं हुआ बल्कि आपके वो दरवाज़े खुल गए हैं जिससे आपको नौकरी करते ही मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हस्बे रवायत गुजारिश करते हैं कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अलाइड हेल्थ साइंसेज के वो प्रोग्राम जो केई में होते हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो उनमें सबसे पहले नंबर पर है एनेस्थीसिया और इसकी जो सीट्स होती हैं वो 10 हैं। फिर कार्डिक परफ्यूजन है उसकी 5 होती हैं। डेंटल टेक्नोलॉजी है इसकी 8 होती हैं। हेयरिंग साइंस यानी कि आर्डियोलॉजी जो है उसकी 10 हैं। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है उसकी भी 10 होती हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 15 हैं। न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो है उसकी 6 सीट्स हैं। और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसे ओटीटी कहते हैं उसकी 15 हैं। ऑर्थोटिक एंड प्रेस्थेटिक्स जो टेक्नोलॉजी है उसकी 8 हैं। साइकोलॉजिकल साइंस की 5 होती हैं। रेडियोथेरापी जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी 5 हैं। रीनल डायलिसिस की भी 5 हैं और स्पीच थेरापी इसकी भी 5 हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल सीट्स हैं जो ये अलाइड हेल्थ साइंसेज की हैं। आपको पता है कि इनकी जो डिमांड है ये एफएससी के बाद आप ये कर सकते हैं और एफएससी के करने के बाद आप अगर इसमें एडमिशन हो जाता है तो आप समझ लें कि ये वाला बीएस करने के बाद आपकी जॉब 100% पक्की हो जाती है। तो इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि इसमें जो अप्लाई करने की आपके पास जो एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होगी। सबसे पहले इसमें आपके पास मैट्रिक साइंस मज़ामीन के साथ 60% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद एफएससी में भी आपके 60% मार्क्स हों तो फिर आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ 60% आपके मार्क्स होने चाहिए एनएमडी कैट में, यानी कि एमडी कैट जो नेशनल मेडिकल टेस्ट होता है एमडी कैट का, उसमें भी आपके 60% मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हैं। और ये जो रेजिडेंसी है आपकी, यानी कि आप सिर्फ पंजाब के हों तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के बाहर वालों के लिए सीट्स नहीं होती हैं, जो होती हैं वो आगे हम आपको बताते हैं। इसमें 10 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व होती हैं फॉरेन स्टूडेंट के लिए, लेकिन वो फुली पेड होती हैं, वो उन्हें पेड करना पड़ता है, सारा खर्चा करना पड़ता है। इसके बाद एक सीट जो है वो मेरिट बेस होती है, रिज़र्व होती है आज़ाद कश्मीर के लिए, बलूचिस्तान के लिए, गिलगित के लिए, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बीएस ऑनर जो होता है उसमें उनके लिए एक अलाइड हेल्थ साइंसेज में सीट्स होती है इनके लिए, और वो ओपन मेरिट बेस होती है। इसके बाद इनका जो मेरिट जो क्राइटेरिया है कि वो मेरिट कैसे निकालते हैं, तो मेरिट निकालने में सबसे पहले जो है ये इनका
10% जो है वो मैट्रिक के होते हैं और 45% जो हैं वो एफएससी के हैं और एमडी कैट के 45% होते हैं। इस तरह ये इनको निकालते हैं, मेरिट निकालते हैं और मेरिट निकालने के बाद जितना भी मेरिट होगा वो हम आगे आपको बताते भी हैं, लिस्ट भी बताते हैं आपको, जो कि लिस्ट लगाई गई है, इनकी तरफ से लगी है। तो इनका जो फ़ी पैकेज है, फ़ी पैकेज इनका बहुत थोड़ा है। आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए इनका फ़ी जो है उस कदर नहीं होती। इसमें हम टोटल अगर मैं आपको सारा बता सकूं तो एडमिशन फ़ीस इसमें 5,000 होती है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2,000 है। ट्यूशन फ़ीस आपकी 45,000 के करीब होती है और इसके बाद जो दूसरे चार्जेस वगैरह हैं उसमें 3,000 का वो खर्चा हो जाता है। तो आप समझ लें कि आपका जो बीएस प्रोग्राम है उसमें आपका 55,000 खर्चा हो सकता है, 55,000। कोई भी इसमें अब करना है आपने डीपीटी का अगर मैं बात करूं तो डीपीटी है या बीएससी जिसे जो कि अब बीएस हो गया है 4 साल, उसमें आपके 55,000 रुपया खर्चा आएगा। इनका डीपीटी का भी 55,000 ही खर्चा है, बल्कि इनका पीएचडी प्रोग्राम है या डिप्लोमाज हैं या एमफिल है, एमफिल के 1 लाख है, लेकिन पीएचडी वगैरह का और कम हो जाता है, वो 55,000 में ही करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये इनकी फ़ीस का क्राइटेरिया था। इसके अलावा और कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। उनके दूसरे प्रोग्राम जितने भी हैं, स्पोर्ट्स फंड वगैरह, ये भी उनके होते हैं। वो सारे साल में या पूरे सेशन में 9,000 के करीब होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें कि इनमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो कैसे लेना है। जैसे ही इंटर का रिज़ल्ट आता है उसके एक आध दिन बाद इनके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम इनके मेरिट की बात करें तो मेरिट इनका बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि जिस तरह एमबीबीएस का मेरिट इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी तरह अलाइड हेल्थ साइंसेज में भी इनका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। ये आप लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट में अगर हम बात करें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की, तो इसका सबसे पहले जो बच्चा है उसका 92.39 रहा है और इसी तरह मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसका 93 से लेकर 91.81 के दरमियान ही सारे बच्चे, सारी सीट जो है फिल हो चुकी हैं। इसके अलावा इनके दूसरे जो चीज़ें हैं उनमें अगर हम बात करें स्पीच लैंग्वेज की, जो स्पीच लैंग्वेज थेरापी है, तो उसमें भी आप देखें कि क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है, इसमें भी 92.15 रहा है दोनों में। और इसके बाद अगर न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो है उसमें भी 93.26 रहा है। अब ये देखें इनके सारे जो प्रोग्राम हैं उनमें 93, 91, 92 मेरिट रहा है। इसमें आपके सामने ये देखें प्रोस्थेटिक जो है उसमें भी इनका 93.26 रहा है पहले बच्चे का, और आखिरी बच्चा जो है 90.45 है। उस पर रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजी में जो पहले नंबर पर है 93.75 है और कट ऑफ 91.45 है। इसी तरह रीनल डायलिसिस में भी है 93.75 है और आखिरी बच्चा 91.54 है। तो इसी तरह आप सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। कार्डिक परफ्यूजन बहुत अच्छी डिग्री है, इनका मेरिट भी 93.39 है और आखिरी बच्चा जो है 92.37 है। और इसमें आर्डियोलॉजी जो है 92.28 है और आखिरी बच्चा 91.21 है। इसी तरह डेंटल टेक्नोलॉजी की है 92.37 है और आखिरी बच्चा 91.45 है। इसी तरह सर्जिकल टेक्नोलॉजी है, इसमें पहले बच्चा जो है उसका 92.03 है और आखिरी बच्चा 91.21 है। इस तरह एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 93.39 है और आखिरी बच्चा 92.03 है। ये आपने सारे देख लिए। इनका जो मेरिट है अगर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें 92.39 है और आखिरी बच्चा जो 91.57 है। और इसी तरह इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो 93.26 है और आखिरी बच्चा 91.81 है। तो इतना इनका मेरिट है वो आपके सामने है। इस तरह इनकी 7 लिस्टें लग चुकी हैं और 7 लिस्टों में भी मेरिट बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करें तो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मेरिट ये बन रहा है तो ये एमबीबीएस में चले जाते हैं।
क्योंकि इन बच्चों में से बहुत से बच्चों का एमबीबीएस में बन जाएगा, डेंटल में बन जाएगा, तो उधर चले जाते हैं। अगर आपका उधर नहीं बन रहा तो इसमें अप्लाई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपका इसमें भी बन सकता है।